तकनीकी दुनिया में रुचि रखने वाला विकास एक दिन डार्क वेब पर एक अजीब फोरम खोज निकालता है। उसने उस फोरम पर पुरानी कोंकणी बोली में एक प्राचीन लेख पढ़ा जिसमें काले जादू, भयानक आत्मा का जिक्र था। राखणदार की लाल चमकती आंखें और डरावनी हंसी ने विकास के दिल में खौफ भर दिया। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है, राखणदार ने कहा। इस तरह की और भी किस्से और कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे डार्क कोकन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। ये कुछ 2 सालों पहले की बात है। हर साल की तरह बारिश का मौसम आ गया था और गांव में राखणदार को चढ़ावा देने की बारी हमारी थी। लेकिन इस बार मामा अपने किसी काम से बाहर गांव गया था, तो दादाजी ने वो फर्ज पूरा करने मुझे गांव बुला लिया। ऑफिस में वैसे भी कुछ ज्यादा काम बचा नहीं था, तो मैंने भी तुरंत हाँ कर दी और उसी रात लैपटॉप लेकर रत्नागिरी अपने गांव चल पड़ा। फिर अगले दिन दादाजी के साथ चढ़ावा देने जाना था, पर मैं लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी ये देखकर दादाजी थोड़ा चिढ़कर बोले, अरे चलो, हमें जल्दी निकलना होगा वरना वो नाराज हो जाएगा। फिर हम वहां जाने के लिए निकल पड़े। चढ़ावा देकर वापस घर लौटते समय दादाजी ने मेरी हरकतों को देखकर चिंता जताई और मुझे गांव में हुआ एक किस्सा बताया। कोकण के रत्नागिरी के गांव में विकास नाम का एक लड़का रहता था। तकनीकी दुनिया में रुचि रखने वाला विकास एक दिन डार्क वेब पर एक अजीब फोरम खोज निकालता है। रात की गहरी छाया में नारियल के पेड़ की सरसराहट के बीच उसने उस फोरम पर पुरानी कोंकणी बोली में एक प्राचीन लेख पढ़ा जिसमें काले जादू और राखणदार नामक एक भयानक आत्मा का जिक्र था, जिसमें पूजा पाठ और अनुष्ठान के बारे में बताया था। जिज्ञासा से भरे विकास ने आगे पढ़ा। उस अनुष्ठान से अपार शक्ति और धन प्राप्ति का वादा किया गया था, लेकिन इसके गंभीर परिणामों की चेतावनी भी दी गई थी। विकास ने इसे मजाक समझते हुए अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उसने एक नारियल, बरगद के पेड़ की जड़ और अपनी एक बूंद खून इकट्ठा किया और अनुष्ठान शुरू कर दिया। जैसे ही उसने नारियल का पानी मिट्टी के बर्तन में डाला और उसमें अपना खून मिलाया, चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा में एक ठंडक आ गई और नारियल पानी काले धुएं में बदल गया। अचानक धुएं में से एक आकृति उभरी। राखणदार, एक प्राचीन आत्मा जो काले जादू की रखवाली करती थी। राखणदार की लाल चमकती आंखें और डरावनी हंसी ने विकास के दिल में खौफ भर दिया। विकास भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर डर से जम गए थे। राखणदार ने विकास से कहा, तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राखणदार ने बताया कि वह कोकण और उसकी प्राचीन संस्कृति का रक्षक है और विकास ने अनुष्ठान का मजाक उड़ाकर एक बड़ी गलती करी है। विकास की हड्डियां जम गईं जब राखणदार ने वो नारियल उठाया और उसे अपने हाथ में ही कुचल दिया। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है, राखणदार ने कहा। अब विकास को लगा कि उसका दिल रुक जाएगा। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अगले दिन विकास को उसके माता पिता ने बेहोश पाया। उसके हाथ में एक टूटा हुआ नारियल था। विकास कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। उसकी आंखों में हर समय एक अजीब सी चमक रहा करती थी, जैसे राखणदार की आत्मा उसमें समा गई हो। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि कोकण के प्राचीन परंपरा को काला जादू जैसे नाम देकर उसका मजाक उड़ाने का यही अंजाम होता है। विकास ने उस दिन से कभी डार्क वेब पर कदम नहीं रखा और उसने अपने कंप्यूटर को आग में जला दिया। उसने सीखा कि पुरानी परंपराओं से खिलवाड़ करना और उन्हें मजाक समझना कितना खतरनाक हो सकता है। इस घटना ने विकास को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो जान चुका था कि गांव के प्राचीन परंपरा और राखणदार की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। आज भी कभी कभी
विकास की आंखें लाल चमकने लगती हैं और उसकी हंसी राखनदार की हंसी में बदल जाती है। गांव के लोग आज भी उस रात की कहानी सुनाते हैं और हर साल राखनदार को नारियल का चढ़ावा देते हैं। अब हम वापस अपने घर पहुंच चुके थे। उन्होंने कहानी खत्म करी, पर वो किस्सा सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं अब डर गया था और मैं आज भी इंटरनेट इस्तेमाल करते समय सावधान रहता हूं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियां ला सकें। और नई कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।